हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो आज का वीडियो रहेगा बहुत ही खास और ये रहेगा एनर्जी, करंट एनर्जी के ऊपर, डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी। और जब हमारा फुल मून गया है उसके बाद 7/7 पोर्टल गया है, तो उसके बाद जो चेंज आया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो आजू बाजू हो सकता है आपको बहुत सारा नॉइज़ आए, क्योंकि उसके लिए माफ़ी चाहूँगी क्योंकि थोड़ा से गेस्ट आए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। और वीडियो में ख़ास बात ये है कि ये जो स्क्रीन पे लगाया है मैंने, ये मुझे मूर्ति मिला है कल रात को। मेरा भाई है छोटा वाला, जो कि वो भी, उसकी भी अवेकनिंग हो चुकी है, वो भी मेडिटेशन करता है। बहुत हद तक वो अपनी हीलिंग पे आगे बढ़ चुका है। उसने मेरे लिए ये लाई है और मुझे पता भी नहीं था। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये खुशी, क्योंकि आप मेरी सोल फैमिली है और वो भी मेरा सोल ब्रदर है। भले ही वो मेरा सगा भाई है, लेकिन उससे भी पहले उसका और मेरा सोल का कनेक्शन है। तो जब उसने लाया तो मुझे बोला कि दी ये तुम्हारे लिए, और इसका कलर हार्ट चक्रा का कलर है और उसके लिए एक पिंक कलर का है। तो मैंने उसको बोला दोनों ही चक्रा हार्ट चक्रा, दोनों ही कलर हार्ट चक्रा के हैं। तो मैं बहुत खुश हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। खाटू श्याम जी ने बोला होगा कि तुम नहीं आ सकते तो मैं ही तुम्हारे घर आ जाता हूँ। तो उनका आना मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। और ये वीडियो भाई के ग्रैटिट्यूड के लिए, और भाई ने जिससे मंगवाया है, ये राजस्थान से मंगवाया है, उस लड़के के लिए भी बहुत सारा लव, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। और ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रही हूँ कि बोलते हैं कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो जो लोग जर्नी में हार रहे, जो थक रहे हैं, अगर ये आपकी एनर्जी ऐसी है और ये वीडियो आपके सामने आता है, तो प्लीज़, मतलब इस बात का आपके लिए मैं कंफर्मेशन दे दूं कि आपको हारना नहीं है। आपको एक बूस्ट की एनर्जी मिलेगी और भगवान भी आपको यही चाहते हैं, नारायण भी यही चाहते हैं कि तुम हारो मत, तुम्हारे साथ मैं हूँ। सारा यूनिवर्स आपके लिए काम करता है, बस आपको विश्वास रखना है। तो इसकी ब्लेसिंग आपको मिलेंगी। और ये वीडियो आपके लिए पूरा आज का खाटू श्याम को सरेंडर करके मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का लिंक दिया है, ईमेल आईडी दिया है, फेसबुक का लिंक दिया है और इंस्टा का भी दिया है। अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, सेशन लेना चाहते हैं, इनर वर्क पैटर्न लेना चाहते हैं, तो आप कहीं से भी कनेक्ट मेरे से हो सकते हैं, मैं आपको मिल जाऊंगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ये जो फुल मून और 7/7 का पोर्टल की एनर्जी गई है, तो इसका असर कलेक्टिव में कैसे गया है। मैंने आपको बोला है कि थर्ड आई बहुत सारे लोगों की एक्टिवेट हो चुकी है, तो इंट्यूशन बहुत अच्छे से आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के चक्रा जो है वो बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, वाइब्रेशन फील हो रहा है, सेंसेशन फील हो रहा है। चक्रा की क्लींजिंग हो रही है, चक्रा आपके बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपने ट्विन फ्लेम को रिकॉग्नाइज कर लिया है। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन आपके, मतलब हम अपने ट्विन के पास लौट कर आ रहे हैं। ठीक है, कार्मिक से उनका जो कर्मा है वो ख़त्म हो रहा है। बहुत सारी सिचुएशन कार्मिक के साथ ख़राब है। ठीक है, और एक है कि पेशेंस बहुत सारे लोगों के अंदर आ चुका है। जो लोगों के अंदर पेशेंस नहीं था उनके अंदर पेशेंस आ रहा है, और जिनका पेशेंस अगर टूट रहा है तो आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन टाइमिंग पे आपको भरोसा रखना चाहिए। और सेपरेशन एक इल्यूजन है, ये आपको हमेशा अपने माइंड को समझाना है। सेपरेशन एक इल्यूजन है, आप दोनों में एज डिफरेंट जो है वो इल्यूजन है। आप दोनों कैसे दिखते हो, कौन सी ज़ात है आपकी, आपकी शादी हो चुकी नहीं हो चुकी, ये सब कुछ इल्यूजन है। सच बस इतना है कि वो आपकी सोल का हिस्सा है और आप दोनों की सोल एक ही है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं कहना चाहूँगी कि चैनलिंग अगर आपको नहीं अच्छी लगती है, नहीं सुनना अच्छा लगता है, तो आप यहाँ से हट जाइए। ठीक है, प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि चैनलिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि ये डीएम के ऊपर फोकस कराने के लिए नहीं होता। ये बहुत हीलिंग देती है, क्लैरिटी देती है, और चैनलिंग आपको तब तक ही देती है या दिखाई जाती है डिवाइन के तरफ से जब तक उसकी आपको ज़रूरत है। जिस दिन आपका मन नहीं करता, दिल नहीं करता, आप उस एनर्जी में है नहीं कि आप कोई चैनलिंग देखे, तो आप विदाउट किसी भी चैनल पे कमेंट किए बिना वहाँ से हट जाइए। अगर आप वहाँ से रेजोनेट नहीं कर पाते या आपको अच्छा नहीं लगता, तो प्लीज़ ये ना बोले कि
इंडिया के चैनल सिर्फ डीएम पे फोकस होते हैं, जर्नी ही डीएम की है, जर्नी ही यूनियन की है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं सोल पर्पस करना चाहती हूँ और मैं सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी में रह के सोल पर्पस करूँगी। अगर ऐसा है तो आपका सोल पर्पस आप जब भी करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्योंकि जब तक आपके इनर मैस्कुलिन के साथ आपका यूनियन नहीं होता तब तक आप लोगों को सर्व नहीं कर सकती है। अगर आप फिर भी कर रहे हो तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, एक बात याद रखना, ठीक है। तो ऐसा कोई भी किसी भी डीएम के ऊपर फोकस कराने के लिए नहीं होता। इतना खुद को बैलेंस करिए कि किसी भी प्रकार की चैनलिंग आप सुनो तो आपका ध्यान ना भटके, तो किसी पर ब्लेम ना करें कि हम चैनलिंग सुनते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है, ठीक है। ये कमेंट आया था इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो ये ना समझे कि इंडिया के चैनल हमारा ध्यान भटकाते हैं, डीएम पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डीएम आपके जर्नी का बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बोलते कि तुम उन पर फोकस करो। हमारा यही कहना होता है कि भाई अपने इनर मैस्कुलिन के ऊपर फोकस करो। चैनलिंग आपको इसीलिए दी जाती है कि बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारे मैसेज होते हैं, इसीलिए ये लाइट वर्कर इसीलिए ये काम करते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप हट जाइए, क्योंकि आप उस एनर्जी में है ही नहीं। तो चैनलिंग या टैरो हम तब तक ही देखते हैं जब तक हमें दिखाया जाता है, तो ये बात समझे और उस एनर्जी में आइए कि कोई कितना भी डीएम के बारे में बोले तो आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। तो ब्लेम ना करें कि हम सुनते हो तो हमारा ध्यान भटकता है, ये आपका फॉल्ट है, ये आपकी एनर्जी कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर ही नहीं पाते। तो उस लेवल तक जाइए कि चाहे जो हो जाए मेरा बैलेंस नहीं हिलेगा, ठीक है। तो ये मुझे बताना था क्योंकि लास्ट रीडिंग पे ये कमेंट आया था। चलो आगे बढ़ते हैं। डीएम के एनर्जी में क्या चेंज आया है कलेक्टिव में। डिवाइन मैस्कुलिन के एनर्जी में बहुत सारा रिकॉग्नाइज करने का चेंज आया है। बहुत सारे जो फेमिनाइन है उनको समझ में आएगा कि वो स्टार सीड है, ठीक है। और उनको समझ में आएगा कि उनके डिवाइन मैस्कुलिन कौन है। क्लियरिटी बहुत सारे लोगों को मिल रही है, ठीक है। आपके डीएम के अंदर आपके तरफ आने की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी है, आपकी तरफ आने के लिए एक पैशन है, लेकिन फिर भी फेमिनाइन आपके अंदर एक फियर की एनर्जी है जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम मिरर कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि फियर कौन सा है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके डीएम और आप अपने डीएनए लेवल से, आप अपने हार्ट कोर लेवल से ऊंड और जो हर्ट होते हैं वो मिरर करते हैं। तो आपको समझ में आता है या आपको दिखाई देता है, तो ज़रूर नहीं कि वही एक मिरर होता है, बहुत कुछ मिरर होता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी होता है। तो फियर की एनर्जी तो है, ठीक है। आपके डीएम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। बहुत से डीएम उनके लाइफ में सब है, पैसा है, पावर है, प्रॉपर्टी है, सब है। वो अगर 3D में है, मैट्रिक्स है, तो सब है, फैमिली है, जो भी है, जो थर्ड पार्टी है वो भी है, लेकिन फिर भी उनको इस टाइम अकेला लग रहा है। उसको लग रहा है कि मेरे लाइफ में बहुत कुछ मिसिंग है और वो आप है। तो इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से बहुत सारे फेमिनाइन को कॉल, टेक्स्ट, मैसेज या खुद आएंगे या किसी से पूछेंगे, या कमिटमेंट की भी एनर्जी है, ठीक है। वो अपने, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत से डीएम जो है वो अपने इनर फेमिनाइन के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, उनके भी इमोशन जो है वो जाग रहे हैं। इसलिए बहुत सारे फेमिनाइन के हार्ट में पेन हो सकता है, बहुत सारे फेमिनाइन के चक्रास में पेन हो सकता है। फेमिनाइन, आपको एक बात बता दूं कि आपके मैस्कुलिन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बेवजह, बेमतलब कोई रीज़न नहीं है, फिर भी आप उनके बारे में सोचे जा रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको इमोशनल फील हो रहा है, आपको रोना आ रहा है, और आप क्वेश्चन भी कर रही है कि भाई ये कहीं मेरे माइंड तो नहीं है जो मैं इसको चेज कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, आपके डीएम के दिमाग में इस टाइम आपको ज़्यादा है, ठीक है। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो पुरानी बातों को भी याद कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनके लाइफ में बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी में नहीं है। अगर आपके डीएनए हील होते हैं तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारे बॉडी पे इसका असर ज़्यादा होता है। जब हमारे वाइब्रेशन हाई होते हैं तो तब हमें इतना पता नहीं चलता, लेकिन इस टाइम डीएम जो है वो भी सेम एनर्जी को पिक कर रहे थे, जैसे लास्ट रीडिंग में बताया था कि स्पिरिचुअल लाइट कोड वो भी रिसीव कर रहे हैं। तो इसका असर उनके भी बॉडी पे हुआ है, तो उनको भी बहुत सारे फिजिकल साइन, सिम्टम और फिजिकल पेन मैस्कुलिन के लाइफ में अभी चल रहा है, मतलब हेल्थ इशू, राइट, ठीक है।
अगर उनकी करंट एनर्जी आप देखोगे तो करंट एनर्जी में है कि डीएम के अंदर डीएम डीएफ एनर्जी बहुत अच्छे से बैलेंस हो रही है। और सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग ये है कि यहाँ पे बहुत सारे डीएम और डीएफ की मिररिंग एकदम परफेक्ट वे में हो रही है। ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी है। अगर चक्रा के बारे में बात करें तो डीएम के थर्ड आई और थर्ड आई और रूट चक्रा पे बहुत अच्छे से वर्क हो रहा है। डीएम के इल्यूजन हट रहे हैं, इसीलिए वो अपने सोल पार्टनर को पहचान रहे हैं। डीएम का रूट चक्रा भी बहुत अच्छे से हील हो रहा है। अब रूट चक्रा का ऐसे होता है कि जैसे ही आप 3D से ऊपर उठते हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ से आपके रूट चक्रा की हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत से डीएम जो है वो ऊपर उठ रहे हैं, वो ओपन अप हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं मैट्रिक्स लाइफ से वो भी डिटैचमेंट की एनर्जी में है। वो सबसे अच्छी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और वो इस टाइम उनके जो बहुत सारे इल्यूजन थे फैमिली को लेकर, घर के लोग या बाहर के लोग, दोस्त, जॉब, करियर, सब कुछ टूट रहे हैं। ठीक है, तो फेमिनाइन अगर ऐसा कुछ मतलब आपके डीएम की आप एनर्जी पिक कर सकती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अकेला लगेगा, आपको लगेगा कि कोई मेरा नहीं है, ठीक है, आपको लगेगा कि सब मेरा यूज़ करते हैं, आपको लगेगा कि मतलब मैं कुछ भी करूँ किसी के लिए लेकिन मेरे लिए किसी के अंदर ग्रैटिट्यूड की एनर्जी नहीं है, मैं कुछ भी करूँ फिर भी लोग अपना असली रंग दिखाते हैं, तो ये आपकी डीएम की एनर्जी आप परफेक्ट मिरर कर रही है। डीएम को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है इस टाइम, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन भी कुंडलिनी की एनर्जी उनकी स्पीड अप हो चुकी है। तो इसीलिए आपको सैडनेस और आपको अकेलापन फील हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। हार्ट चक्रा में पेन बहुत ज़्यादा आपको होता है, तो ये भी आपके डीएम की एनर्जी है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन ओपन अप हो रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनके दिमाग में आप 24 घंटे इस टाइम चल रही है, डे ड्रीमिंग उनके बारे में चल रही है और वो डिसीजन लेंगे आपके लिए। हो सकता है कि ये एनर्जी भी आप पिक करो कि आपको उनके बारे में विज़न दिखे, ड्रीम दिखे। ठीक है, और आपको पता भी नहीं कि मैं क्यों सोच रही हूँ और मैं क्यों पास्ट में जा रही हूँ, क्यों मुझे गुदगुदी हो रही है या क्यों मुझे सैडनेस लग रहा है। ओके, तो फेमिनाइन ये सब उनके साथ होगा जिनके इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो समझ जाएंगे कि ये मेरे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। ठीक है, बहुत सारे फेमिनाइन का थर्ड आई बहुत अच्छे से बैलेंस हो चुका है। बहुत सारे फेमिनाइन के लिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन की जो एनर्जी है, जो ब्लेसिंग है उनके लाइफ में आ रही है और उनका मर्कबा भी बन रहा है। तो ये सबसे बड़ा चेंज आया है कलेक्टिव में फेमिनाइन मैस्कुलिन के एनर्जी में। यहाँ पे हमारी बहुत सी फेमिनाइन अपने पावर में है, अपनी एनर्जी में है, सक्सेस उनके लाइफ में है, जॉब पर फोकस है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी एक सैडनेस बीच बीच में आता है और वो इस एनर्जी में है ही नहीं कि मैं चेज़ करूँ। वो बिल्कुल हाँ या ना की एनर्जी में है। वो बिल्कुल मतलब सही तो सही और गलत तो गलत, क्योंकि हमारे यहाँ पे फेमिनाइन का बहुत अच्छे से थ्रोट चक्रा क्लींस हो रहा है। फेमिनाइन आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि अगर डीएम आए तो कहीं मैं डिसबैलेंस ना हो जाऊँ, तो ये फियर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा रेडी रहना है, अपने इमोशन को, डरना नहीं है कि कहीं मैं डिसबैलेंस ना हो जाऊँ, कहीं इसका कॉल आए तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा नहीं है। अपने इमोशन से हारना नहीं है, आपको उनसे डील करना सीखना है। ठीक है, आपके पास सब कुछ है, क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन की जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो बढ़ चुकी है। फेमिनाइन अगर आपके एक्सपेक्टेशन को ज़्यादा ही बड़े हैं तो एक्सपेक्टेशन के ऊपर आपको काम करना होगा, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, क्योंकि आप जो भी चाहेंगे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको चीज़ों को अवेयरनेस से देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे कर्माज आपने एक के बाद रिलीज़ कर रहे हो और आने वाले समय में भी आप करेंगे। लेकिन जैसे ही आपका सोल, बॉडी, माइंड अलाइन होगा, आपको कर्मा आएंगे जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जल्दी से मैं आपको नंबर्स के बारे में बता देती हूँ। नंबर्स है 222211441133। मिरर नंबर बहुत सारे 444, 333, 777, 777 और 444 बहुत ज़्यादा। ठीक है, और 111, 333,
एंड 1010-666 ये वाले नंबर। और आपको पता है 1111 तो हमेशा से होता है, बहुत सारे मिरर नंबर और बहुत सारे अलाइन नंबर। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं उसमें 9, 11 और 696 और 9669, अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके साथ 100% रेजोनेट होंगी, नहीं तो इसमें बहुत सारे आपके लिए मैसेज होंगे। तो ये था वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और खाटू श्याम जी के लिए बिल्कुल कमेंट में लिखना, हमेशा उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर रहेंगी और वो हमें कभी हारने नहीं देते, ठीक है। तो अपना ध्यान रखना, गॉड ब्लेस यू।